जय माता दी। माता रानी की जय। जय दुर्गा माता। माता रानी की कृपा आप सब लोग पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 11 अक्टूबर 2024 को आश्विन महीने की शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि पड़ रही है। यानी कि नवरात्र का 9वां दिन। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और कन्या पूजन और अष्टमी नवमी का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। और इस दिन किया गया एक मुट्ठी धनिये का उपाय, यह प्राचीन काल का उपाय है। तो एक मुट्ठी धनिये का उपाय अगर इस दिन कर लेते हैं तो ये जो है ना उपाय आपके जीवन के धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगी। तो इस उपाय को पंडित जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है, उसको मैं आपको आज इस उपाय के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये उपाय विशेषकर धन संबंधी धन को बढ़ाने का काम करता है। ये धन संबंधी जितनी भी परेशानी है ना आपके जीवन में धन से लेकर, तो वो सबको दूर करेगा। और माता दुर्गा की पूजा अर्चना से आपके जीवन की सारी कष्ट दूर होंगी, खुशियाँ घर में भर जाएगी। तो नवरात्रि के दिनों में माता बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है, क्योंकि सभी भक्त उनका पूजा अर्चना करते हैं तो प्रेम भाव से करते हैं। और जो लोग अन्य दिन नहीं भी करते वो पूजा नवरात्रि के दिन जरूर करते हैं। इससे माता दुर्गा बहुत ही खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं। तो इनकी थोड़ी सी भी अगर आप पूजा अर्चना करते हैं और उस दिन अगर आप कोई विशेष उपाय कर लेते हैं ना, तो माता जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 9वीं के दिन इस एक मुट्ठी धनिये का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं हैं वो आप देखिए कोई भी समस्या है वो जाकर पैसों पे ही आती है। अगर आपके पास नहीं है ना तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर पैसा से संबंधी अगर आपका कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो दूर होगा इस उपाय से। अगर आपके व्यापार बिजनेस है जो बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ गया है, नहीं चल रहा है, तो वो भी चलने लगेगा और मुनाफा भी होगा। पैसे आने के नए नए मार्ग भी खुल जाएंगे अगर इस उपाय को करते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी उपाय होता है ना वो एकदम विश्वास के साथ करना चाहिए। और अगर कोई उपाय विशेष दिन किया जाता है ना तो वो उसका फल जल्दी मिलता है और बड़ा होके मिलता है। तो ये नवमी और अष्टमी नवमी का जो दिन होता है ना वो पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है कि ये दोनों ही जो अष्टमी और नवमी दोनों ही एक दिन पड़ रहा है। तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही बड़ा संयोग है इस दिन। तो बहुत शुभ संयोग के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं ना तो आपको फल मिलना ही है। तो आपके घर में कोई बीमार है, बीमारी से माने मुक्ति नहीं मिल रहा, तो उनको बीमार ठीक होगा, सुख समृद्धि घर में आएगी, खुशियाँ घर में आएगी। जो भी दिक्कत चल रही है अभी तक आपके जीवन में वो सब दूर होगी। तो देखिए धनिया का जो होता है ना सीधा संबंध धन से होता है। और वेद पुराणों में भी लिखा है कि अगर धनिया से पूजन किया जाता है ना तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और अगर नवरात्रि के दिनों में किया जाए ये उपाय बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं। तो आप इस जो धनिया का जो उपाय है वो अब मैं धनिया का उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद उपाय को कीजिएगा। और हाँ, एक अनुरोध है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी मर्जी होगी। अब चलिए मैं आपका बिना समय बर्बाद करते हुए मैं बताना चाहती। देखिए इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी अपनी मनोकामना पूर्ण करनी हो वो कर सकते हैं। चलिए हम उपाय अब बताते हैं। देखिए आपको करना है क्या है उपाय में, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, ठीक है। वो छोटा बड़ा हो वो आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा हो जिसमें एक मुट्ठी धनिया भर लेना है। जो भी मिट्टी का पात्र आप लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें एक मुट्ठी धनिया भर लेना है। उस धनिए के बर्तन को भरकर और एक लाल कपड़ा ले लेना है और उसको अच्छे से ढक देना है, ठीक है। ढकने के बाद और ये सब माता रानी के सामने आप करेंगे। और उसके बाद लाल कपड़े से आपने ढक दिया और एक कलावा आता है, मौली धागा जिसको बोलते हैं, तो उस धागे से लाल रंग का होता है उसको अच्छे से बांध दीजिए। किस चीज़ को, मिट्टी के बर्तन में धनिया भर के लाल कपड़े से अच्छे से ढक के फिर मौली से उसको अच्छे से बांध देना है। और इसको कहाँ रखना है, जो आप मिट्टी का बर्तन है वो दक्षिण के तरफ मुंह करके रखना है,
किसी भी जगह जहाँ साफ़ सुथरा जगह हो, जगह साफ़ होना चाहिए, इसका आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण दिशा में रखना है इस मिट्टी के बर्तन को। नवरात्र में ये कीजिए और नवमी के दिन, इसके बाद नवमी के दिन इसको बहते हुए पानी में, नदी में, तालाब में इसको प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। तो आप नवरात्रि के दिनों में आप नवरात्रि के 5वें दिन के बाद से ये उपाय कीजिए और नवमी के दिन इसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जैसे ही इस उपाय को करते हैं, ये मिट्टी का जो बर्तन है ना, वो अपने साथ आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उस सबको बहा देगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और आपको बता दें कि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं पे देवी देवता का भी वास होता है। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में ही करना है और इस उपाय को करने के बाद देखिएगा आपके जीवन की सारी जो परेशानी है ना, वो दूर होगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। तो आप एक बार इस उपाय को कीजिएगा, देखिएगा आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।